परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करेंगे। संध्या का प्रकरण चला हुआ है। सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभि सर्वन्तु नः। प्रथम ही ओम का उच्चारण सभी मंत्रों में किया जाता है। इस मंत्र को हमने समझने समझाने का प्रयास किया। इसके पश्चात आगे के जो छोटे छोटे मंत्र हैं संध्या प्रकरण में ऋषियों ने दिए हुए हैं। सभी का अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कल हम सभी ने किसी विषय को लेकर के एक शब्द दिया था, किसी के याद है? क्या शब्द था वो कल का? कौन बताएंगे? कल बताया था, पर माइक से बताओ। माइक से, माइक ले लो अशोक प्रधान जी। ओम। वो जो आपने ये बताया था कुछ जीवन शब्द है, एक जीवन पथ, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त, इससे काफी कुछ आपको जानकारी मिल सकती है। हमारे विद्वानों ने यह शब्द दिया, शास्त्रों में मिलता है, जिसका अर्थ है जीवन मुक्त। जीवन भी चल रहा है, अर्थात शरीर का साथ बना हुआ है, लेकिन फिर भी मुक्ति में है, ये इसका अर्थ है। जीवन मुक्त, जीवन की अभिलाषा नहीं है, लेकिन मुक्त है, मुक्ति का वो अधिकारी है। जीवन चल रहा है। इस शरीर, आत्मा और शरीर, दूसरे वाला सूक्ष्म शरीर, ये दोनों प्रकृति के हैं, प्रकृति के अंशों से ही मिलकर के बने हैं, जो आत्मा की उन्नति के लिए परमात्मा ने दिए। और शास्त्रों में नाम जो शब्द आता है जीवन मुक्त, जितना भी वैदिक साहित्य है, ऋषि प्रणीत है, वह सारा जीवन मुक्त आत्माओं के द्वारा दिया गया है। जीवन मुक्त वे आत्मा थी जिन्होंने वैदिक साहित्य को दिया, इसीलिए उनमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि वे आत्माएं भी भौतिक साधनों से लिप्त रहते तो इसमें पूर्णतया सच्चाई नहीं आ सकती थी। जीवन में बहुत से आप सभी जानते हैं, 6 शास्त्र हैं, अष्टांग योग है और कई 5 और हैं, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है, वेदांत, मीमांसा। सभी दर्शन हमें वेद मंत्रों को समझने का दर्पण का कार्य करते हैं। यदि हमने शास्त्रों को नहीं समझा, नहीं पढ़ा, विद्वानों से नहीं सुना, तो वेद मंत्र हम नहीं समझ सकते। शास्त्र ही वह दर्पण है जिस दर्पण में वेद रूपी मंत्रों का अर्थ स्पष्ट होता है। और ये सभी शास्त्र, स्वयं वेद भी जीवन मुक्त आत्माओं के द्वारा दिए गए हैं। जो अष्टांग योग में समाधि, संप्रजात, असंप्रजात 2 तरह की समाधि है, जहां केवल आत्मा और परमात्मा का मिलन शरीर के जीते जी आत्मा कर लेता है, उसका नाम जीवन मुक्त है। और जब वह वैदिक वाङ्मय की रचना करता है, उसमें पूर्णतया सच्चाई आती है, पूर्ण सत्य पर वह आधारित होता है।
तो हमें जो जीवन मुक्त आत्माएं हैं, उन जीवन मुक्त आत्माओं से जो साहित्य मिला, उन्हें इस प्रकृति में कोई किसी तरह का भी रुचि नहीं रही। अब इसमें प्रश्न पूछ लेते हैं कि जी जीवन क्यों चल रहा? जब वो जीवन मुक्त हो गए और वो साहित्य भी दे रहे, तो उन्हें मोक्ष में जाना चाहिए, फिर शरीर में रहने की क्या आवश्यकता है? इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक शेर है और शेर के सामने शिकारी है, और शेर ने छलांग लगाई, मान लो 20 मीटर की छलांग है उसकी, या 10 मीटर की, जो भी वो कैपेसिटी उसकी क्षमता है, और शिकारी ने उसका शिकार के लिए शस्त्र का प्रयोग किया, शस्त्र भी लग गया और छलांग भी आरंभ हो गई। तो शस्त्र पड़े ही लग गया हो, लेकिन छलांग को वो पूरी करेगा ही करेगा, अधूरी छलांग नहीं रह सकती। ठीक वैसे ही जीवन मुक्त है। तो ये जीवन मुक्त जो भी उसके कर्म संस्कार हैं, उनके लिए तो रहेगा, क्योंकि उसकी छलांग उसने मेहनत, अभ्यास, तप, साधना करके मुक्ति को तो पा लिया है, और मनुष्यों के लिए जीवन मुक्त होकर के ज्ञान भी दे दिया है वेद मंत्रों से। लेकिन उसके जो जीवन की छलांग है वो अवश्य ही उसको पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए वो शरीर भी धारण किए रखते हैं, और आत्मा और परमात्मा का सानिध्य होता है। केवल इस प्रकृति से, शरीर से उनका कोई लगाव नहीं है। तो जो जीवन मुक्त हैं, उनके द्वारा साहित्य हमें पढ़ना चाहिए। अब प्रकरण है, संध्या में आता है सबसे पहले छोटा सा सन्नो देवी रविष्टय के पश्चात कौन सा आता है जी? गुरु जी बताओ, है जी? बताओ जल्दी जल्दी, क्या आता है? वाक वाक जी, वाक आता है। जब हम सभी आत्माओं को परमात्मा की व्यवस्था से यह शरीर मिला, तो हमने पीछे गायत्री मंत्र को जाना ठीक ठीक से, फिर सन्नो देवी रविष्टय मुक्ति में जाने के लिए जाना। अब नियम ऋषियों ने दिया कि इस शरीर में सबसे पहले वाणी है, वाक वाक को ठीक रखना चाहिए। तो वाणी के कितने दोष हैं जो शास्त्रों में बताए, याद हैं किसी के? है जी? चलो सुनेंगे। अनृत, पर, सूचना, असंबद्धानी, ये वाणी के 4 तरह के पाप बताए गए। अनृत किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? वैद्य जी बताओ, अनृत किसे कहते हैं? भूपेंद्र आर्य जी, माइक से बताओ। अनृत झूठ बोलना। हाँ, अनृत के बाद पर। पर का अर्थ क्या है? चुगली करना नहीं, पर का अर्थ है कठोर बोलना। क्या बोलना? कठोर बोलना। फिर तीसरे नंबर पे आया सूचना। अनृत, पर, सूचना। सूचना का अर्थ कौन बताएंगे? सूचना किसे कहते हैं? अरे सूचना तो देते फिरते हैं गांव में, महिलाएं भी देती फिरती हैं, यही तो है वो। ओम। हाँ जी, चुगली करना। हाँ, सूचना का अर्थ है चुगली करना। अनृत, पर, सूचना, असंबद्धानी। असंबद्धानी के अर्थ क्या है? एक बात को बार बार लांछन लगाना, न तो देखा न सुना, किसी की सुन के वैसे ही उस बात को आगे बढ़ा दिया, तो ये लांछन है। ये 4 तरह के पाप वाणी से होते हैं। आज हमने केवल इन शब्दों को रखा है, आप ध्यान देंगे। वाणी के 4 दोष और 4 पुण्य कल बताए जाएंगे। पुण्य कौन से हैं? ये 4 पाप हैं, और पुण्य कल। तो पाप हैं अनृत, पर, सूचना, असंबद्धानी। और अपना मेहनत करके आएंगे, कल पुण्य के बारे में जानेंगे। वाक वाक शब्द संध्या में आया है, इसको हमें सार्थक करना है। आज यहीं तक विषय रखते हैं। ओम सब।